जय श्री राम। हाथ जोड़ के रानी कुशवाहा का आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और सब लोग कैसे हो? अच्छे हो? मैं आ गई हूँ अपने रामचरितमानस को लेके चौपाइयाँ अर्थ सहित पढ़ने के लिए। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और आपको कैसी लग रही है ये भी बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कितनी इसका महत्व बताया, जो सुनता है सुनाता है सबको, है ना। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक, जरूर करोगे आप, तभी तो रानी कुशवाहा जी आगे बढ़ेगी और मेरे को हिम्मत मिलेगी कि हाँ मैं कुछ अच्छा करूँ। मेरे सब साथी मेरा साथ दे रहे हैं। ठीक है, जय श्री राम। हम रोज की तरह अपने परिवार से अनुमति ले लें पढ़ने के लिए। जय श्री रामचंद्र जी। सबको, सब भगवान जियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम हाथ जोड़ के। और हमें अनुमति दीजिए श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए और सबको सुनने के लिए। और आइए, सुनिए और सुनाइए। और हम लोग ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि हमारा ध्यान आपकी चरणों में लगा रहे। जय श्री राम। हम 125 पर आ गए थे, इसको मैं रिपीट कर लेती हूँ। दोहा। सूख हाड़ ले भाग सट स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिम सुर पतहे न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। चौपाई। ते आश्रम मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। कुसुमत विभद बिटप बहुरंगा, कूझे कोकिल गूंज गुंजे भृंगा। यह जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और कोहरे गुंजार करने लगे। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृषान बड़ा निहारी। रमा देख सुर नार नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आद्य नवयुक्ति देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी, कहे गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीड़हि पान पतंगा। देख सहाय मदन हर्षाना, कीने से पुण्य प्रपंच विद नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कुछ मुनह न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापे सकई को उतासु, बड़े रखबार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनिवर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। दोहा। सहित सहाय सभी ते मानहार मन मैन, गहे से जाए मुनि चरण तब कहे सुट आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु सो रोषा, कहे प्रिय वचन काम पर तोषा। नाई चरण सिरु आयस पाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपत सभा जाई सब बरनी। सुने सबके मन अचरज आवा,
मुनहे प्रसन्न से हरहि सिर नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही। मार चरित संग्रहे सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिन महु मुन्ने तो ही, जिब ये कथा सुनाया मोही। तिम जन हरे सुनावहु कबहू, चले प्रसंग दुरायो तबहू। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। दोहा शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद है सोहान। भरद्वाज को तुक सुनहो, हर इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक को तमाशा सुनो। हर की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि ये मन नहीं भाए, तब ब्रंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरे गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जय बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरस मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषय समेता। बोले वेद चराचर राया, बहुत दिन कीन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे, जदपि प्रथम बर सिंह राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेह नमो अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को ये कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे। रूख बदन कर बचन मृदो, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमरन तय मिटहे, मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुने मुने मोह होई मन ताके, ज्ञान वैराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम्हें के करे मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर वृद्ध हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवान। करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुरे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है।
बेग सो मैं डार हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि करे हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करिब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय मित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनौ कठिन करनी ते केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। दोहा। बिरचेउ मग महु नगर तें, सतजो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर तें अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचना लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसै नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति तनुधारी। तह पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। सत सुरेश मम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहिनी तास कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हर माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाए बखानी। करे स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहें अगणित महपाला। बहुत सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतकी नगर तह गयहु, पुरवास ने सब पूछत भयहु। सुने सब चरित भूप गृह आए, करे पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारद हे भूपति राजकुमार, कहो नाते गुण दोष सब एक हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। जय श्री रामचरित मानस की जय हो। जय श्री रामचंद्र जी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। अब हम आ गए हैं 130 दोहे पर। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। मैं देखो एक भी गैप नहीं कर रही हूँ, एक भी दिन मैंने गैप नहीं किया जब से स्टार्ट किए, और भगवान न करे मेरा एक भी दिन का गैप हो। मैं आपके सामने रोज चौपाइयाँ को लेके आऊंगी अर्थ सहित, और मैं कितने अच्छे से समझा रही हूँ, धीरे धीरे पढ़ती हूँ, इसलिए हम सबके और बुजुर्ग लोगों के सबके समझ में आए। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे बहुत कृपा होगी हम सब पर। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। थोड़ा सा कीर्तन हो जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। आप सबको मेरा रानी कुशवाहा का हाथ जोड़कर प्रणाम। जय श्री राम। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। मुझे उम्मीद है, और कमेंट्स भी करो, मुझे खुशी होगी।